गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारे आने वाले सेशंस के लिए भी बनाए रखना। आज का सेशन हम कंप्यूटर और हरियाणा जीके से रिलेटेड शुरू करते हैं, जिसमें हम हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ गूगल प्ले स्टोर के द्वारा जुड़ने का प्रयास करें। चलिए आज का लाइव सेशन हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा जीके से। जहाराबाई एक प्रसिद्ध थी, क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने कवयित्री थी, ऑप्शन बी गजल गायिका थी, ऑप्शन सी नृत्यांगना थी या ऑप्शन डी प्रशासिका। जहाराबाई एक प्रसिद्ध थी, उनका ऑक्यूपेशन पूछा गया आपसे, किस फील्ड में वो थी? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी गजल गायिका, ऑप्शन सी नृत्यांगना, ऑप्शन डी प्रशासिका। फटाफट क्वेश्चन रीड करें और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हरी अप फास्ट। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर करेक्ट है? फटाफट कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी, जो जहाराबाई थी वो क्या थी? गजल गायिका। क्या थी वो? गजल गायिका। अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अम्बाला। कहाँ पर हुआ था? अम्बाला में जहाराबाई का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, बोर्न। बॉलीवुड को अम्बाला शहर से, अम्बाला जिले से कई सारी अभिनेत्रियां मिली है। परिणीति चोपड़ा भी अम्बाला से ही संबंध रखती है, जूही चावला भी। कौन? परिणीति चोपड़ा और जूही चावला का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो उन दोनों का संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला से। और हरियाणा में 2 नृत्यांगनाएं हुई हैं और वो कौन से डांस से रिलेटेड हुई है? कुचिपुड़ी। कौन से डांस से? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित 2 नृत्यांगनाएं हुई है हरियाणा में। एक का नाम है मानुषी छिल्लर, दूसरी का नाम है शालू जिंदल। मानुषी छिल्लर और शालू जिंदल का कौन से नृत्य से संबंध है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कौन से नृत्य से है? कुचिपुड़ी। और इनका क्या, ये किस लिए फेमस है? तो ये दोनों क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगनाएं हैं। आशा है क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से। फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी। सीपीसी की फुल फॉर्म पूछिए। आज हम जो कंप्यूटर साइंस में डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, ये आपके लिए नए होंगे। डिजिटल बैंकिंग से क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी। सीपीसी की फुल फॉर्म पूछिए। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए कॉस्ट पे फॉर कस्टमर, ऑप्शन बी कॉस्ट पर क्लिक, ऑप्शन सी चार्ज पर क्लिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। I repeat the options. Option A cost pay for customer, option B cost per click, option C charge per click, option D none of these। फटाफट क्वेश्चन रीड करें और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी। ऑप्शन ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा? फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी। ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट पर क्लिक इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी। कॉस्ट पर क्लिक, इसका मतलब क्या होता है? आप किसी भी बैंकिंग के ऐप में एक क्लिक करते हैं तो उस एक क्लिक की कॉस्ट कितनी है? सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजे भगत का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? इसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है, कहाँ पर बाजे भगत का जन्म हुआ? कौन से डिस्ट्रिक्ट में बाजे भगत का जन्म हुआ? पहले जान लेते हैं बाजे भगत है कौन। ये इनका संबंध कहाँ, किस ऑक्यूपेशन है? ये स्वांग, जिसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? सांग। इनका संबंध किससे है? स्वांग, जो हरियाणा का क्या है? राजकीय नृत्य है। स्वांग का अर्थ पूछा जाए तो भेष भरना। भेष भरना, किसी और का भेष चेंज करना क्या होता है? सांग कहलाता है। और किसके ऊपर किया जाता है? लकड़ी के तख्ते के ऊपर। किसके ऊपर? लकड़ी के तख्ते के ऊपर ये डांस किया जाता है
और इसके अगर आपसे रस पूछा जाए कि सांग में कौन कौन से रस होते हैं, तो इसमें वीर रस के साथ हास्य रस पाया जाता है। वीर रस और हास्य रस दोनों का मिश्रण होता है स्वांग या सांग, जिसे हम लोकल भाषा में सांग भी बोलते हैं। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो सबसे छोटे सांग का टाइम पीरियड होता है 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे। और सबसे बड़ा सांग कई महीनों भी चल जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक भी चल जाता है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। हरियाणा के किस जिले में बागे भगत का जन्म हुआ? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी यमुनानगर। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी यमुनानगर। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाजे भगत का जन्म कहाँ? सोनीपत में। अगर आपसे गांव पूछा जाए तो सोनीपत के सिसाना गांव में। कौन से गांव में? सोनीपत के सिसाना गांव में बाजे भगत का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीम ऐप इज अवेलेबल इन डैश लैंग्वेज। जो भीम एक हमारा बैंकिंग ऐप है, किसकी तरह? गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई, इनकी तरह भीम एक हमारा ऐप है बैंकिंग का। इसने पूछा है भीम ऐप इज़ अवेलेबल इन लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस में हमारा भीम ऐप अवेलेबल है? टोटल लैंग्वेज पूछी है उसने, टोटल कितनी लैंग्वेज में हमारे पास भीम ऐप अवेलेबल है, हम कितनी लैंग्वेज में भीम ऐप को यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 15। I repeat the options. ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। कितनी लैंग्वेजेस में भीम ऐप अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर सी 13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित जसराज संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ? जो पंडित जसराज एक सिंगर है, उनका जन्म पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारे सामने मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी हिसार। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी हिसार। पंडित जसराज संगीतज्ञ का जन्म फटाफट कमेंट में आंसर दे कहाँ पर हुआ? एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो इनका जन्म फतेहाबाद, फतेहाबाद। अगर ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं है तो हम कौन सा आंसर मार्क करेंगे? हिसार, क्योंकि हिसार से अलग होकर ही 15 जुलाई, कब? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद एक नया डिस्ट्रिक्ट बना था। अगर गांव पूछा जाए तो कौन से गांव में? पीली मदोरी गांव, पीली मदोरी गांव। एट प्रेजेंट ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? फतेहाबाद में। इनको उपाधि कौन कौन सी मिली है? स्वर सम्राट, स्वर सम्राट की उपाधि भी इन्हीं को मिली है, और रसराज की, रसराज की उपाधि भी इन्हीं को मिली है। अगर इनका घराना पूछा जाए कि कौन से घराने से इनका संबंध था, तो ये मेवाती घराने से संबंध रखते थे। कौन से घराने से? मेवाती घराने से संबंध रखते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास फतेहाबाद नहीं है, तो ऑप्शन डी हिसार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शास्त्रीय संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत के लिए कौन फेमस है? तो उसका आंसर भी होएगा पंडित जसराज। पंडित जसराज ही शास्त्रीय संगीत के लिए भी फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। It is an electronic card in which a microchip is attached through which personal information and some data is stored. It is an electronic card. ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसमें एक माइक्रोचिप अटैच होती है, जिसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर होता है। वो बताना है कौन सी होती है। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाफट कमेंट करें कौन सा आंसर ठीक है। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रो चिप, एक छोटी सी चिप अटैच होती है जिसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फतेहाबाद के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फतेहाबाद में जो किला है उसका दूसरा नाम पूछा है। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए हुमायूं का किला, ऑप्शन बी शेरशाह का किला, ऑप्शन सी दीपनाह का किला, ऑप्शन डी अफगानी किला। फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फतेहाबाद के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए हुमायूं का किला, ऑप्शन बी शेरशाह का किला, ऑप्शन सी दीपनाह का किला, ऑप्शन डी अफगानी किला। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। शेरशाह का किला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह का किला इज द करेक्ट आंसर। कौन सी सेंचुरी में बना? 14वीं सदी। 14वीं सदी में 14th सेंचुरी में ये किला बना था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगर फतेहाबाद में मस्जिद पूछी जाए तो हुमायूं की मस्जिद। किसकी? हुमायूं की मस्जिद। और फतेहाबाद में ही क्या है? संत मीर शाह की मजार। किसकी मजार है? संत मीर शाह की मजार। अगर संत मीर शाह की मजार अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी कहाँ पर है? फतेहाबाद में। अगर पूछा जाए हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? तो उसका आंसर भी होएगा फतेहाबाद। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has developed the BHIM ऐप? जो एक नेट बैंकिंग का ऐप है भीम, इसने पूछा है किसने डेवलप करा था। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। किसने डेवलप किया था भीम ऐप? ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हरी अप। हु डेवलप्ड द भीम ऐप? ऑप्शन नंबर बी NPCI इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपसे NPCI की फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI स्टैंड्स फॉर। अगर क्वेश्चन बन जाए NPCI स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहारू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो लोहारू में दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन सी भोपाल सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें करेक्ट आंसर। लोहारू दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी गुरुदत्त सिंह, ऑप्शन सी भोपाल सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह। सो ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? लोहारू दुर्ग का। अगर आपसे ईयर पूछा जाए कब करवाया तो 1570 AD 1570 ईस्वी में करवाया था। भिवानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? लोहारू कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। जो लोहारू है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भिवानी। अगर आपसे लोहारू का पुराना नाम पूछा जाए तो लोहारूप। क्या नाम था लोहारू का पहले? लोहारूप, जिसे बदलकर लोहारू कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए जल तरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है? जल तरंग पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? हमारा लोहारू में। ये एक मात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जिसकी देखरेख का कार्य
राज्य या जिला परिषद द्वारा नहीं बल्कि नगर पालिका द्वारा इसका संचालन किया जाता है। एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल जिसका संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाता है, तो उसका ऑप्शन होगा जल तरंग पर्यटन स्थल। और कहाँ पर है? लोहारू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। This is a card that is received by the customer in the form of loan from the bank or financial institute. ये एक ऐसा कार्ड है जो कस्टमर को प्राप्त होता है लोन के रूप में। कहाँ से? या तो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें, ए बी सी डी। आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपको एक कार्ड दे दिया जाता है जिसकी लिमिट होती है। जैसे किसी कार्ड की लिमिट है 1 लाख, आप उसको पहले खर्च कर दो उन पैसों को और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम वो वापस पे करने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लोहारू दुर्ग के प्रांगण में उपस्थित नहीं है? अभी अभी पढ़ा था लोहारू दुर्ग के बारे में। कब बनी थी? फटाफट कमेंट करें। 1570 AD 1570 ईस्वी में बनी थी लोहारू दुर्ग। अब उसने पूछा है कि उसके प्रांगण में इनमें से कोई एक चीज नहीं है, वो बतानी है आपको। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए भोपाल सिंह का चबूतरा, ऑप्शन बी शीश महल, ऑप्शन सी दीवाने खास, ऑप्शन डी झरोखा दर्पण। फटाफट कमेंट करें। आई रिपीट द ऑप्शन। भोपाल सिंह का चबूतरा, ऑप्शन बी शीश महल, ऑप्शन सी दीवाने खास, ऑप्शन डी झरोखा दर्पण। इनमें से कौन लोहारू दुर्ग के प्रांगण में उपस्थित नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी झरोखा दर्शन वहां पर नहीं है। बाकी तीनों भोपाल सिंह का चबूतरा, शीश महल और झरोखा दर्पण के अलावा तीनों चीजें भोपाल सिंह का चबूतरा, शीश महल और दीवाने खास, ये तीनों किसमें पाए जाते हैं? लोहारू दुर्ग के प्रांगण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर साइंस से। On December 30, 2016, an app was launched by Prime Minister Narendra Modi named Shri B.R. Ambedkar was named. What is the name of this app? उसने पूछा है 30 दिसंबर 2016 को एक ऐप लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसके नाम पर? श्री B.R. अम्बेडकर के नाम पर। और उस ऐप का नाम पूछा है इसने। ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दिसंबर 30 दिसंबर 2016 को कौन सा ऐप लॉन्च हुआ और किसने लॉन्च किया और किसके नाम पर लॉन्च किया। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भीम ऐप। ऑप्शन नंबर सी भीम ऐप। ये एक किससे रिलेटेड ऐप है? नेट बैंकिंग से रिलेटेड। नेट बैंकिंग से रिलेटेड ऐप है कौन सा? भीम। कब इसको लॉन्च किया गया? तो 30 दिसंबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और किसके नाम पर किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य जिला सड़कें व अन्य जिला सड़कों का रखरखाव व निर्माण का दायित्व होता है जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टू टाउन या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, उनके रखरखाव, उनके वेलफेयर का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ऑप्शन बी राज्य सार्वजनिक निर्माण, ऑप्शन सी स्थानीय नगर निगम व पंचायती राज संस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, सेंटर का कोई रोल नहीं होता जिले की सड़कों में। ऑप्शन बी राज्य का भी कोई रोल नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो स्थानीय नगर निगम है और पंचायती राज संस्थाएं है वो हमारी जो जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें उनका वेलफेयर या रख रखाव का काम करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फुल फॉर्म ऑफ AOV इज, ऑप्शन AOV की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए ऑल ओवर वैल्यू, ऑप्शन बी एवरेज ऑन वैल्यू, ऑप्शन सी एसएस ओवर वैल्यू, ऑप्शन डी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फुल फॉर्म ऑफ AOV। I repeat the option. Option A all over value, option B average on value, option C SS over value, option D average order value. So option number D is the correct answer. Average order value. Option number D average order value is the correct answer for the full form of AOV. कई बार हम ऑर्डर करते तो उसमें एवरेज डाली जाती है कि अगर आप 5 आइटम से कम ऑर्डर करेंगे तो आपकी डिलीवरी नहीं होगी, उसी को बोलते हैं AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो राज्य परिवहन निगम है उसका राष्ट्रीयकरण का ईयर पूछा है उसने। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। ऑप्शंस आई रिपीट द ऑप्शन 1967, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें कौन से ईयर में राज्य परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1972 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1972। अगर आपसे स्थापना पूछी जाए कौन से ईयर में स्थापना हुई थी, तो जब हरियाणा की स्थापना हुई उसी दिन 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा परिवहन निगम की स्थापना हो चुकी थी। हरियाणा परिवहन निगम का हेडक्वार्टर पूछा जाए फटाफट कमेंट करें। पहले भी बताया हरियाणा परिवहन निगम का हेडक्वार्टर तो चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगर आपसे HREC का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो गुड़गांव। HREC स्टैंड्स फॉर हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बसें तैयार होती हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है? गुड़गांव। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई? 1987। अगर आपसे पूछी जाए टोटल डिपो कितने हैं हरियाणा में? टोटल डिपो फटाफट कमेंट करें। कुल डिपो कितने हैं हरियाणा में? 24 कुल डिपो है। अगर आपसे सब डिपो पूछी जाए छोटे डिपो तो उनकी संख्या है 13। अगर सबसे पुराना या फिर सबसे पहला सब डिपो पूछा जाए तो कहाँ पर है? डबवाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सिरसा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है सबसे पहला सब डिपो? डबवाली। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सिरसा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1972 में राज्य परिवहन निगम का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्लास पसंद आ रही होगी। फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेटफॉर्म सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ हमारे ऐप के थ्रू जुड़ने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IMS की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें फुल फॉर्म ऑफ IMS। करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। IMS की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर फॉर द फुल फॉर्म ऑफ IMS। क्वेश्चन रीड करके साथ के साथ करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई? इनमें से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई? ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी हरियाणा गौरव, ऑप्शन सी हरियाणा उदय, ऑप्शन डी ये सभी। फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी हरियाणा गौरव, ऑप्शन सी हरियाणा उदय या ऑप्शन डी ये सभी।
कौन सी योजना हरियाणा में राज्य परिवहन द्वारा चलाई गई? ऑप्शन नंबर डी, ये सारी ही योजना चलाई गई थी राज्य परिवहन निगम के द्वारा। अगर सारथी पूछा जाए तो किससे? जो एसी बसेज है हमारी, एसी की बस सेवा से संबंधित सारथी परियोजना। हरियाणा गौरव जो हमारी पुरानी बस है, जो आम आदमी की पसंदीदा बस है, वो हमारी हरियाणा गौरव योजना के तहत, और हरियाणा उदय में सीएनजी से चलने वाली बसेस को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन यूएसए इज नोन बाय द नेम। यूएसए में, अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए ई चेक्स, ऑप्शन बी बुक ट्रांसफर, ऑप्शन सी गिरो ट्रांसफर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबो। फटाफट कमेंट करें। इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर इन यूएसए इज नोन बाय द नेम। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए ई चेक, ऑप्शन बी बुक ट्रांसफर, ऑप्शन सी गिरो ट्रांसफर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर ए ई चेक, ई चेक के द्वारा किसको जाना जाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होते हैं यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत है? हरियाणा का प्रथम तापीय क्या होता है? थर्मल विद्युत पावर केंद्र, थर्मल पावर प्लांट, पहला थर्मल पावर पॉइंट प्लांट कहाँ पर, कौन से जिले में स्थापित किया गया और वो आज भी अपना काम कर रहा है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी यमुनानगर। थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट, इसमें क्या होता है? कोयले से बिजली बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कोयले की मदद से क्या? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट हरियाणा में कितने थर्मल पावर प्लांट है तो 5। कितने हैं? 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट कितने थर्मल पावर प्लांट है? 5। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहला थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? सो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी पानीपत। अगर गांव पूछा जाए तो आसन गांव। कौन सा गांव? आसन गांव। अगर ईयर पूछा जाए कौन से सन में या कौन से वर्ष में लगा तो 1 नवंबर 1979। 1 नवंबर 1979, 1 नवंबर 1979 को लगा था। कब लगा था? 1 नवंबर 1979 को आसन गांव पानीपत में पहला थर्मल पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन लाइनेक्स हाउ कैन यू ऐड न्यू यूजर टू यूर सिस्टम? अगर आपको लाइनेक्स ऐप में कोई नए यूजर को ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए यूजिंग यूजर ऐड, ऑप्शन बी यूजिंग ऐड यूजर, ऑप्शन सी यूजिंग लाइनेक्स कॉन्फ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। पहले जान लेते हैं लाइनेक्स क्या है। ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस कब बना? 1991 में। कब बना? 1991 में। और ये क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर पूछा जाए बनाया किसने? हु लॉन्च लाइनेक्स, हु लॉन्च लाइनेक्स, तो क्या आंसर आएगा? लिनस टोर्वाल्ड्स। लिनस टोर्वाल्ड्स के द्वारा जो लाइनेक्स है उसको डेवलप किया गया था। फटाफट इसका आंसर कमेंट करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, लाइनेक्स में हम नए यूजर को किसके द्वारा ऐड कर सकते हैं? आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए यूजिंग यूजर ऐड, ऑप्शन बी यूजिंग ऐड यूजर, ऑप्शन सी यूजिंग लाइनेक्स कॉन्फ, ऑप्शन डी नन ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है? लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट। अब इसमें पूछा है कि उसमें कितने मेगावाट की बिजली बनती है। फटाफट कमेंट करें कब बना था?
कब बना था पावर जो थर्मल पावर प्लांट है पानीपत में और कहाँ? आसन गांव में। कब बना था? 1 नवंबर 1979। इसका आंसर क्या है? कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 1970 मेगावाट, ऑप्शन बी 1367 मेगावाट, ऑप्शन सी 1456 मेगावाट, ऑप्शन डी 1860 मेगावाट। आई रिपीट द ऑप्शन 970 मेगावाट, ऑप्शन बी 1367 मेगावाट, ऑप्शन सी 1456 मेगावाट या ऑप्शन डी 1860 मेगावाट। कौन सा आंसर करेक्ट होएगा? फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी 1367 इज द करेक्ट आंसर। अगर बिल्कुल एक्यूरेट पूछा जाए तो 1367.80 मेगावाट। कई बार बिल्कुल करेक्ट वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो उसका आंसर होएगा 1367.80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which is commonly used as the unit of measurement of processor speed? जो प्रोसेसर की स्पीड है उसके लिए कौन से यूनिट को हम कॉमनली यूज करते हैं मापने के लिए? प्रोसेसर की स्पीड को मापने के लिए किस यूनिट का यूज हम सामान्य रूप से करते हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी गीगाबाइट पर सेकंड, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। I repeat the option A gigahertz, option B gigabyte per second, option C gigabyte, option D all of the above। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसर स्पीड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसर स्पीड, ऑप्शन नंबर ए गीगाहर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो हरियाणा के किस जिले में है? यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट का उत्पादन होता है? 1200। कितने का? 1200 मेगावाट। अगर अब आपसे क्या पूछा गया है कि किस जिले में है, उसके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी सिरसा एंड ऑप्शन डी फरीदाबाद। फटाफट कमेंट करें कौन से जिले में। ऑप्शन ए हिसार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हिसार। हिसार के कौन से गांव में? खेदर गांव में। कौन से गांव में? खेदर गांव में क्या 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। अगर पूछा जाए कौन से ईयर में लगा, कौन से ईयर में सेटअप किया गया? 2010 किसके द्वारा? रिलायंस कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा। और जो 1200 मेगावाट की बिजली बनती है उसमें 600 के 2 यूनिट लगाए गए हैं। 600 के 2 यूनिट क्या सेटअप किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से। विच प्रोटोकॉल डज PPP यूज टू मार्क द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल? कौन से प्रोटोकॉल का यूज PPP के द्वारा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को मार्क करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए NCP, ऑप्शन बी ISDN, ऑप्शन सी HDLC, ऑप्शन डी LCP। फटाफट क्वेश्चन रीड करें। विच प्रोटोकॉल डज PPP? पहले जान लेते हैं PPP होता क्या है। पॉइंट टू पॉइंट। PPP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट। कौन से प्रोटोकॉल का यूज पॉइंट टू पॉइंट यूज किया जाता है मार्क करने के लिए? किसको? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए NCP, ऑप्शन बी ISDN, ऑप्शन सी HDLC, ऑप्शन डी LCP। सो ऑप्शन नंबर ए NCP इज द करेक्ट आंसर। अगर NCP की फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेटवर्क, क्या फुल फॉर्म होएगी? नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होएगी? नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? ईयर पूछा है कि कौन से साल में, कौन से वर्ष में जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू जो उत्पादक परियोजना है उसको क्या बोला जाता है? जीवन रेखा बोला जाता है। लाइफलाइन ऑफ साउथ हरियाणा, लाइफलाइन ऑफ साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। और कहाँ से शुरू करी गई जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना? खुबड़ू हेड से। कहाँ से निकाली गई? खुबड़ू हेड से। खुबड़ू गांव कौन से जिले में पड़ता है? सोनीपत में। और किसके लिए वो है फेमस है? इसमें सबसे ज़्यादा मशरूम की खेती की जाती है। किसकी? मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा खुबड़ू गांव में की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना में सबसे पहले इस नहर में पानी कौन से ईयर में छोड़ा गया? तो 1976। 1976। और क्यों छोड़ा गया? जब महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जब क्या सूखा पड़ गया था तो फसलों को, कौन सी फसलों को? खरीफ फसलों को बचाने के लिए इसमें सबसे पहले पानी को छोड़ा गया था। तो अब इसने क्या पूछा है? जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना किस वर्ष? ईयर पूछा है इसने 1987। 1987। 1987 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In MS Word, which feature helps in inserting clipboard content as text without any formatting? इसने पूछा है कि MS Word में कौन सा फीचर होता है जो हेल्प करता है फॉर्मेटिंग को उठाने में? अब मैंने लिख दिया सृष्टि, सृष्टि। ये मैंने लिख दिया बोल्ड में, जो बोल्ड ऑप्शन होता है कंट्रोल B के साथ मैंने यूज़ कर दिया सृष्टि पे। और नर्सिंग, नर्सिंग मैंने लिख दिया किसमें? इटैलिक में। अगर मैं इटैलिक फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए इसने ऑप्शन पूछा है। ऑप्शन ए पेस्ट स्पेशल, ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी पेज सेटअप, ऑप्शन डी स्टाइल। आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए पेस्ट स्पेशल, ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी पेज सेटअप, ऑप्शन डी स्टाइल। सो ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन बी फॉर्मेट पेंटर। इसमें क्या होता है? जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो हम डायरेक्ट दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई उत्पादक परियोजना के नाम से जाना जाता है? इसने पूछा है कि कौन सी परियोजना को इंदिरा गांधी सिंचाई उत्पादक परियोजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी लोहारू उत्पादक सिंचाई योजना, ऑप्शन सी सिवानी उत्पादक सिंचाई योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंदिरा गांधी सिंचाई उत्पादक परियोजना के नाम से कौन सी परियोजना को जाना जाता है? आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी लोहारू उत्पादक सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी सिवानी उत्पादक सिंचाई परियोजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोहारू उत्पादक सिंचाई परियोजना। अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर एरिया में है तो 225 इसका क्या है? एरिया है। 225 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल की एक वर्कबुक है वो किस किस का कलेक्शन होती है? ऑप्शन ए वर्कबुक्स का ही, ऑप्शन बी वर्कशीट बट नोट चार्ट, ऑप्शन सी चार्ट बट नोट वर्कशीट, ऑप्शन डी वर्कशीट एंड चार्ट। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए उसमें सिर्फ वर्कबुक्स होती हैं, ऑप्शन बी वर्कशीट होती है बट चार्ट नहीं होते, ऑप्शन सी चार्ट होते हैं पर वर्कशीट नहीं होती, ऑप्शन डी वर्कशीट और चार्ट दोनों होते हैं। सो कौन सा आंसर करेक्ट है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी, जो वर्कबुक है वो कलेक्शन होती है वर्कशीट्स और चार्ट्स की। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए एक वर्कबुक में कम से कम कितनी शीट्स होती हैं तो एक और ज़्यादा से ज़्यादा 255,
मिनिमम कितनी शीट्स होंगी 1 और मैक्सिमम 255। समझ आया क्वेश्चन। अगर आपसे चार्ट की शॉर्टकट की पूछी जाए तो F11 इज अ शॉर्टकट की टू अप्लाई चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? कौन से भूगर्भिक काल में, जो हरियाणा के भूगर्भिक काल है कौन से हैं? ओजोइक काल, पैलजोइक काल, मेसोजोइक काल, सेनेजोइक काल। ये डी ऑप्शन क्या है? सेनेजोइक। तो इसने पूछा है कि कौन से काल में सबसे ज़्यादा भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओजोइक काल, ऑप्शन बी पैलेजोइक काल, ऑप्शन सी मोसोजोइक काल, ऑप्शन डी कैनोजोइक काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी सी डी। अगर आपसे पूछा जाए ओजोइक काल क्या था, ओजोइक काल का संबंध किससे था? निर्जीव युग से। ओजोइक काल का संबंध किससे था? निर्जीव युग से संबंध था। और पैलोजोइक को क्या बोला जाता है? पहला चरण। मोसोजोइक को मध्य चरण। और सेनेजोइक, ये क्या है? सेनेजोइक। सेनेजोइक को क्या बोला जाता है? तीसरा चरण। अब इसने क्या पूछा है? भूगर्भिक काल में सबसे ज्यादा हरियाणा में भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन। सो ऑप्शन नंबर सी, जो मेसोजोइक काल था उसमें सबसे ज्यादा क्या हुए थे? भूगर्भिक संरचना में क्या हुए थे? परिवर्तन हुए थे, चेंजेस हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? डोस क्या है पहले तो ये जान लो। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये सिंगल यूजर होता है और सिंगल टास्क, एक टाइम पे सिंगल यूजर और सिंगल टास्क होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसने पूछा है कि कौन सा एक डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है सबसे प्रसिद्ध, पॉपुलर। ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी स्मार्ट सेल, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी लोटस 1 2 3। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी लोटस 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा है आपको ये MCQ सीरीज पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ जुड़े, जिसमें हम नर्सिंग के साथ हरियाणा जीके और नर्सिंग के सारे ही जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन विद थ्योरी और विद टेस्ट सीरीज कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसने बोला है कि हरियाणा को जो हमारा जियोग्राफिकल क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग 3 इकाइयों में बांटा गया। इनमें से 3 तो है, एक नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बटियाना। कौन सी नहीं है? फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए पानीपत नहीं है, कुरुक्षेत्र भी है, हरियाणा भी और बटियाना भी है। हरियाणा को क्या कहा गया है? जटियाना भी कहा गया। हरियाणा को और क्या बोला गया है? जटियाना। जटियाना कुरुक्षेत्र बटियाना, या ऐसे बोले कुरुक्षेत्र हरियाणा बटियाना। ये तीनों क्या है? भौगोलिक दृष्टि से इन 3 इकाइयों में हरियाणा को विभाजित या फिर बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In Linux, which command is used to VI editor to save the file and remain in editing mode? जो Linux हमारा एक जो DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक Linux, उसमें हम फाइल को सेव और एडिट मोड में रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए X, ऑप्शन बी Q, ऑप्शन सी W, ऑप्शन डी Q। बी ऑप्शन में Q के साथ एक्सक्लामेटरी साइन है और ऑप्शन डी में कोलन का साइन है। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा? फाइल को सेव और एडिटिंग मोड में रखने के लिए किसमें? लाइनेक्स में। ऑप्शन नंबर डी कोलन के साथ Q इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? उसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है जो हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है, उत्तराखंड से भी और यूपी से भी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नुहू, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी रोहतक। फटाफट कमेंट करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर इज द करेक्ट आंसर। यमुनानगर अगर पूछा जाए तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ किससे सीमा लगती है? सिरमौर से। किससे? सिरमौर से। और उत्तराखंड में अगर आपसे पूछी जाए तो देहरादून से इसकी सीमा लगती है। और यूपी में किससे लगती है? यूपी में भी इसकी तीनों में सीमा लगती है, यूपी में भी, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। यूपी में किससे? सहारनपुर। यूपी में किससे? सहारनपुर। सिरमौर, सहारनपुर, देहरादून, इन तीनों से ही इसकी सीमा लगती है। अगर आपसे पूछी जाए हरियाणा के कुल कितने जिलों की सीमा किन दो स्टेट से मिलती है, दो राज्यों से मिलने वाले जिलों की संख्या, तो करेक्ट आंसर होगा 5। अब कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सिरसा और फतेहाबाद। सिरसा और फतेहाबाद की सीमा किस किस से लगती है? पंजाब से और राजस्थान से। थर्ड है पंचकुला और फोर्थ है अंबाला। पंचकुला और अंबाला की सीमा कौन कौन से राज्य से, स्टेट से लगती है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लास्ट है आपका नुहू, जिसको पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, उसकी सीमा कौन से राज्यों के साथ, कौन से दो स्टेट्स के साथ लगती है? यूपी के साथ और राजस्थान के साथ। आशा है क्वेश्चन ये सारी डिटेल आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कमांड टाइम? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम कमांड का यूज करते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए टाइम कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द सिस्टम टाइम एंड अप्लाई चेंज इन इट। ऑप्शन ए में वो कह रहा है कि टाइम कमांड का यूज टाइम को डिस्प्ले करने के लिए और चेंजेस को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी टाइम फॉर्मेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग कंट्री सेटिंग इन config.sys फाइल। सेकेंड ऑप्शन में उसने बोला है कि टाइम जो फॉर्मेट है उसका यूज जो हर एक कंट्री का टाइम अलग अलग होता है उसके लिए किया जाता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्प्ले द टाइम इन 12 आवर फॉर्मेट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 12 घंटे का जो फॉर्मेट होता है उसके द्वारा टाइम को डिस्प्ले किया जाता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। टाइम कमांड का यूज़ ऑप्शन डी, इन तीनों के लिए ही टाइम कमांड का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य का कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिटेल की थी कि कौन कौन से जिलों की सीमा दो राज्यों से लगती है। अब इसने पूछा है कि कौन से जिले की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से स्पर्श होती है, मिलना या छू कर जाती है। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी अंबाला। फटाफट कमेंट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, इनमें से कौन कौन से जिलों की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है? तो इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और डी। पंचकुला और अंबाला दोनों की ही सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द की कॉम्बिनेशन टू ओपन द टास्क मैनेज इन विंडो इज। इसने पूछा है कि कौन सी की के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए विंडो में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कौन सी की के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है? टास्क मैनेजर होता क्या है? जब हमें अपनी किसी टास्क को, अगर मैंने पावर पॉइंट भी ओपन करा है, एक्सेल भी, वर्ड भी, तो कई बार हमारा सिस्टम हैंग होने लग जाता है। तो अगर मेरे को 1 बाय 1 इनको बंद करना है तो मैं टास्क मैनेजर में जाकर बंद कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं कौन सी की के कॉम्बिनेशन को यूज़ करूँगी? ऑप्शन ए
कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ऑप्शन बी कंट्रोल ऑल्ट टैब, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ऑप्शन डी शिफ्ट ऑल्ट डिलीट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ ऑल्ट, ऑल्ट के साथ डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की का कॉम्बिनेशन हमारा टास्क मैनेजर को ओपन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? फटाफट ऑप्शन रीड करें और करेक्ट आंसर कमेंट करें। कौन सा डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी चरखी दादरी, ऑप्शन डी भिवानी। इनमें से कौन से जिले की सीमा अन्य 7 जिलों के साथ लगती है? ऑप्शन बी जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल जींद, जींद की सीमा लगती है कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ? 7 के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से, नॉलेज के लिए जान लेते हैं। फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल, इन 7 के साथ ही जींद की सीमा जो है वो लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरीज इन MS-DOS? कौन सी कमांड का यूज होएगा किसको डिलीट करने के लिए? एम्प्टी डायरेक्टरीज। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसने क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो खाली डिस्क डायरेक्टरीज है, जो खाली एम्प्टी डायरेक्टरीज हैं, उनको डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज होएगा? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी RD, ऑप्शन सी इरेज, ऑप्शन डी MD। ऑप्शन नंबर बी RD रिमूव डायरेक्टरी। एम्प्टी डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए रिमूव डायरेक्टरी का यूज होगा। RD स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरीज। DOS में डायरेक्टरी किसको बोला जाता है? फाइल को ही बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टरी किसको बोला जाता है? फाइल को ही डायरेक्टरी बोला जाता है। जो MD है वो क्या होता है? मार्किंग डायरेक्टरी। MD स्टैंड्स फॉर मेकिंग। किसी भी नई डायरेक्टरी, नई फाइल को बनाने के लिए MD मेकिंग डायरेक्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं लगती? ऐसा आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा है जिसकी ना तो किसी स्टेट के साथ और ना ही किसी यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा लगती है। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी चरखी दादरी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सोनीपत। A, B, C, D, रोहतक, चरखी दादरी, ए और बी दोनों या फिर सोनीपत। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट करें। कौन से जिले की सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती? ऐसा डिस्ट्रिक्ट ना तो स्टेट के साथ ही किसी के साथ अपनी सीमा को साझा करता और ना ही किसी यूटी के साथ। ऑप्शन नंबर सी रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी स्टेट के साथ लगती है और ना ही किसी यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस राज्य कोई भी ऐसी जगह जो ना तो किसी के साथ अपनी सीमा साझा करती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको लैंड लॉक्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड लॉक्ड या फिर भू आवेशित क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which command while working with MS-DOS transcribe a specific file into another? इसने बोला है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई काम कर रहे हैं और आपको ट्रांसक्राइब करनी है एक फाइल दूसरी में, तो कौन सी कमांड का यूज होगा? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी डिस्कॉपी, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी रीनेम। I repeat the option A copy, option B disk copy, option C time, option D rename. So option number A copy is the correct answer for this question. अगर हमें डिस्क को कॉपी करना है तो उसके लिए हम डिस्क कॉपी के कमांड को यूज़ करेंगे। आशा है आपको आज का सेशन बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप सभी का हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आशा है आप सभी स्वस्थ रहेंगे
और हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी का आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।